क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, अब देखो वीसी को क्या बोला उसने, क्रिटिकल वेलोसिटी। भाई कोई बात नहीं, वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी है, ठीक, तो कोई बात नहीं, है तो वेलोसिटी ना भाई, क्रिटिकल वेलोसिटी है तो क्या हुआ, वीसी का मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, बट है तो वेलोसिटी, तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे वेलोसिटी वाले LT-1। सही है। उसके बाद कह रहा है फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस एज एन ईटा की पावर एक्स पी रो की पावर वाई आर की पावर जेड, वेयर ईटा रो एंड आर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ भैया ध्यान से चेक करो, ईटा क्या है तुम्हारा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक, ऑफ द लिक्विड। उसके बाद रो क्या है तुम्हारा, रो क्या है तुम्हारा, डेंसिटी, है ना, और आर क्या है तुम्हारा, रेडियस। और सुनो कई बार मैंने आपको बताया है भाई, मैंने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का तुमको बोला है डायमेंशन याद कर लो, ईटा, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन याद कर लो इसको, ml-1 t-1, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है आपका, ml-1, मुझे तो याद है, आपको भी याद होना चाहिए, t-1, ml-1। अच्छा नहीं अगर याद है तो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, F बराबर 6 पाई ईटा आरवी, याद है। यहां से ईटा 6 पाई का डायमेंशन होता नहीं, तो ईटा का डायमेंशन कैसे आएगा, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता था, ml-t-2, उसके बाद रेडियस का होगा l और वेलोसिटी का होगा LT-1, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक l से एक l कटेगा, t-1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और l की पावर ऊपर जाएगा, तो लो आ गया कि नहीं। तो मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया, बट मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, ठीक। ईटा का आ गया। उसके बाद रो क्या है, डेंसिटी। अब ये नॉर्मल डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का m और वॉल्यूम का l का क्यूब, तो m बाय l का क्यूब यानी कि क्या आ जाएगा, ml की पावर -3 आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक। उसके बाद रेडियस का हो जाएगा l, ठीक। तो ये डायमेंशन हमने लिख लिए। अब आपको क्या कह रहा है, कह रहा है डायमेंशन ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस एज दिस, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी के डायमेंशन को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे, यानी कि जो वीसी है क्रिटिकल वेलोसिटी, इट इज प्रोपोर्शनेट टू ईटा की पावर एक्स और रो की पावर गामा, ये गामा बोलो या गामा नहीं वाई, ठीक, डेंसिटी की पावर वाई और आर की पावर जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको बतानी, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। हाँ क्या हो जाएगा, तो क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-1, और m तो है नहीं तो m की पावर 0 हो जाएगा इधर, ठीक। और इज इक्वल्स टू में इन सबके डायमेंशन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। तो ईटा, ईटा क्या होता है, ml-1 t-1, ठीक। और इसकी पावर कितनी है, x है, और डेंसिटी की डेंसिटी कितना हो जाएगा, ml-3, और इसकी पावर कितनी है, y है, और रेडियस l, और l की पावर हो जाएगी z, ये लीजिए, ठीक। फिर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से चेक करो, ये पावर x मिलेगी m को, तो हो जाएगा m की पावर x, ठीक। y मिलेगा m को तो प्लस y, और उसके बाद m तो है नहीं कहीं, तो m की पावर x प्लस y, और l की पावर -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, उसके बाद y इंटू -3y, और l की पावर z यानी कि प्लस z, ये लो ml हो गया। और t की पावर क्या हो जाएगा, t की पावर x इंटू -1 क्या होता है, -x हो जाता है यहाँ से, ठीक। अब बोथ साइड हम क्या करेंगे, डायमेंशंस के पावर को कंपेयर करेंगे, ये l की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, है ना, और यहाँ t की पावर -1, m की पावर 0 यानी कि x प्लस वाई बराबर 0, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाता है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -y, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए जरा, सबसे पहले x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, -x, यहाँ पे t की पावर -x, और यहाँ t की पावर -1, तो क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे t की पावर -1 बराबर, और वहाँ t की पावर -x, तो -1 बराबर -x, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x बराबर 1 आ जाएगा। तो अगर x बराबर 1 है तो y कितना हो जाएगा, x का नेगेटिव, भाई y कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर भेजोगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -x, यानी कि y बराबर हो जाएगा -1। तो x 1 है, y कितना है, -1 है। और अब z की बारी, z के लिए हम क्या करेंगे, l की पावर यहाँ पर कितनी है, -x -3y और प्लस z, सही है, l की पावर -x -3y प्लस z, और यहाँ पर l की पावर कितनी है, 1 है, तो इज इक्वल्स टू 1 करेंगे। अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे, तो -x की जगह हम 1 रखेंगे, -3 इंटू वाई की जगह हम -1 रखेंगे, और प्लस z इज इक्वल्स टू 1, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 माइनस माइनस, ये -3 इंटू -1 +3, और प्लस z इज इक्वल्स टू 1, ठीक। 3 -1 कितना होता है, 2 उधर जाएगा, तो z बराबर कितना आएगा, 1 - 2 यानी कि -1,
ठीक, तो बस ये रहे आपके आंसर, x1 है, y कितना है -1 है, और z कितना है आपका -1 है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, x1 है, y -1 है और z -1 है, कर लीजिए।